डे 3 इन कैम्पबेल बे। आज हम निकल गए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, जिसके लिए शायद दुनिया भर से लोग आते हैं और ख़ुद को बहुत लकी मानते हैं अगर वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं एंडरसन बीच पे, जो कि जोगिंदर नगर में है, और ये बीच जाना जाता है टर्टल नेस्टिंग के लिए। यहाँ पर स्पेशल रेयर स्पीसीज ऑफ टर्टल स्पेशली आते हैं इस बीच के ऊपर टू ले एग्स, और वो जो टाइम होता है वो दिसंबर से मार्च तक के महीनों में होता है, जिसमें ये टर्टल्स आते हैं इन बीचेस पे एग्स ले करने के लिए। और जो फीमेल टर्टल्स होती हैं वो यूजुअली रात को ये एग्स ले करते हैं, जो कि 100 या 120 के करीब एग्स होते हैं। और आज हम जब उन बेबीज़ को अपने हाथ में पकड़ पाए तो उसका मज़ा इतना ख़ास था, क्योंकि किसी भी नई लाइफ को एक्सपीरियंस करना खुद में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और जब ये छोटे छोटे बेबी टर्टल्स जो कि अभी सुबह सुबह ही हैच हुए थे और हमें पता लगा था, और हमारी तरह बहुत सारे लोग थे जो इस चीज़ को ही एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे, और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि ये हमारा दूसरी बार था कि हम ये बेबी टर्टल्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। लास्ट टाइम हमने दिगलीपुर में ये एक्सपीरियंस किया था, जो कि एक और जगह है अंडमान आइलैंड्स में जहाँ पर आपको टर्टल्स मिलते हैं, और वहाँ पर भी आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और कैम्पबेल बे आने का रीज़न भी यही था, क्योंकि यहाँ पर लेदर बैक टर्टल्स, जो कि एक बहुत ही रेयर स्पीशीज़ है, उनके आप बेबीज़ को देख सकते हैं। तो इसके बाद दिन इतना सुपर हो चुका था स्पेशल, तो हमने सोचा कि एक और बीच को एक्सपीरियंस किया जाए, जो कि है लक्ष्मण बीच। ये एक और खूबसूरत बीच है, क्योंकि अंडमान और निकोबार तो जाना ही जाता है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए, एंड स्पेशली द ग्रेट निकोबार हैज़ मच मोर ब्यूटीफुल एंड सरीन बीचेस, जिसमें आके आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं ऐसी कौन सी दुनिया में आ गए, जहाँ पर ऊपर आसमान है, नीचे पानी है, और आप जब बीचेस पे घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपका प्राइवेट बीच है, क्योंकि सिर्फ आप ही होते हैं जो उस बीच पे होते हैं, क्योंकि ये एज इट इज़ लेस क्राउडेड है और बहुत कम लोग हैं जो इन बीचेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और आज मौसम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि एकदम से काले बादल आ गए थे, और ज़ायन तो पानी के पास आके खुद को रोक नहीं पाता है, तो वो पानी में ऑलरेडी जा चुका था। लेकिन आज प्लान में था स्नॉर्कलिंग करना, जो कि हम कर नहीं पाए बिकॉज मौसम ने साथ नहीं दिया। ये बीच स्नॉर्कलिंग के लिए जाना जाता है, और बारिश ऐसी आई कि हमें थैंकफुली वहाँ पे एक शेड मिल गया, जिसमें हमने खुद भीग तो गए थे बुरी तरह से, पर शेड के नीचे थोड़ी देर खड़े होकर हमने बारिश को डेफिनेटली इन्जॉय किया, बिकॉज तूफ़ान की तरह की बारिश थी। कभी आगे से बारिश आ रही थी और कभी पीछे से, तो उसको एक्सपीरियंस करते हुए हम वहाँ पर वेट कर रहे थे, और बारिश रुक गई फाइनली, और एकदम से धूप निकल आई। तो लगा कि यही है अंडमान की खासियत, कि कभी धूप तो कभी छाँव। और फिर हम लोग निकले अपने आगे के सफ़र पर। भीग गए थे तो चेंज किया, और फिर हम पहुँचे इस और एक खूबसूरत सी बीच को एक्सपीरियंस करने के लिए, जो कि है बीकवारी बीच। ये एक और बहुत ही खूबसूरत बीच है, जो कि आसपास जिसके फॉरेस्ट है, एक काम एम्बियंस है, और ग्लेरिंग ब्लू वाटर्स तो है ही, जो कि इसको एक आइडियल प्लेस बना देता है रिलैक्सेशन के लिए, पिक्चर्स के लिए, और आपके डे ट्रिप्स के लिए। अगर आप नेचर लवर है तो ये जगह आपके लिए डेफिनेटली एक हेवन है। मेरे को लगता है कि बीच जो है वो हमेशा एक जगह ही नहीं होती है, जबकि ये एक फीलिंग है, क्योंकि जब भी आप किसी बीच पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो आपको फीलिंग आती है वो इतनी स्पेशल होती है, जिसको शायद शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। और आप कितना भी टाइम एक बीच के ऊपर जस्ट वॉक करते हुए एक कोने से दूसरे कोने पे ऐसे बिता लेते हैं कि उसका मज़ा ही कुछ और है। और यही करते करते टाइम कब बीत गया, क्योंकि आज हमें कैच करना था एक ब्यूटीफुल से सनसेट को, क्योंकि इस आइलैंड में एक सनसेट पॉइंट है जिसको सब लोग जानते हैं मगर नाला के नाम से। तो हम पहुंचे सनसेट को कैच करने के लिए। वहाँ पर एक टी शॉप है जो कि दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुली रहती है, और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सनसेट को एंजॉय करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। सनसेट जो है वो डेफिनेटली एक प्रूफ होता है कि दिन की शुरुआत तो अच्छी होती है, और दिन का जो एंड है वो उससे भी खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि कुदरत आसमान को इतने खूबसूरत रंगों में रंगता है कि वो देखने का मज़ा ही कुछ और है। और इसी को पूरा करते हुए हम पहुँचे इस गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने के लिए, क्योंकि ये गुरुद्वारा साहब बहुत ही खास है, क्योंकि ये सर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, जो कि हमारा लास्ट आइलैंड है, वहाँ पर है। और इसको मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेनलैंड से एक्स सर्विसमैन बहुत सारे
यहाँ पे रीसेटल हुए थे और आज भी वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर आप पंजाबी कल्चर के साथ वहाँ के निकोबारी कल्चर को जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो डाइवर्सिटी जो देखने की मिलती है वही खासियत है हमारे देश की, कि वहाँ पर साउथ के लोग हैं, नॉर्थ के लोग हैं और डेफिनेटली आइलैंड के लोग तो हैं ही हैं। ये करते-करते हमारे अगले दिन हमें जाना था वापस पोर्ट ब्लेयर, तो सुबह जल्दी हो गई और आज हम वापसी कर रहे थे एमवी कैम्पबेल बे से। आते हुए हमारा सफ़र जो था वो नालंदा से हुआ था, जो कि एक नया शिप है। ये उसके कंपैरेटिवली एक थोड़ा पुराना शिप है, बट हम सुपर एक्साइटेड थे क्योंकि ये अगेन हमारा दूसरी बार था शिप में ट्रैवल करने के लिए। लास्ट टाइम हमारा सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, तो हमने अपने लिए एक डीलक्स केबिन बुक किया था जिसमें 2 बेड्स रहते हैं। तो हमारी फैमिली तो एज़ इट इज़ 3 लोगों की है, तो हम ईज़िली हमारा उसमें मैनेज हो जाता है। ये शिप जैसे मैंने पहले बताया ये थोड़ा पुराना है कंपैरेटिवली टू नालंदा। तो शिप को देख के आपको लगता है, पर शिप की फीलिंग डेफिनेटली इतनी अमेजिंग है कि हर बार जब भी मैं शिप में ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो शिप है ये प्राइमरली इंटर आइलैंड चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर से जितने भी आइलैंड्स डाउन में हैं साउथ की तरफ वहाँ के लिए चलते हैं। तो हम आते वक्त नालंदा से आए थे, अब वापसी में हम लोग इससे जा रहे थे। ये इस शिप को भी मेरा दिखाने का पूरा मन था, तो हम निकल गए शिप के दौरे पे। पीछे जेटी को बाय कर रहे थे और निकल रहे थे हम कैम्पबेल बे से। आज का सफ़र जो है रास्ते में हमें 6 घंटे की दूरी पे पड़ना था नानकौरी, जहाँ पर हम आते हुए भी रुके थे। तो ये शिप का भी जो हॉल्ट था वो पहले नानकौरी में होने वाला था। मौसम थोड़ा सा डरावना हो रहा था क्योंकि पीछे बादल दिखाई दे रहे थे, तो और प्रेडिक्शन भी यही थी कि रास्ते में हो सकता है कि सी स्टेट थोड़ा सा खराब हो। फिर हम पहुंचे ये बंक क्लास को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि नालंदा में जो बंक क्लास है वो तो मैं पहले दिखाई चुकी थी, तो मैंने सोचा इसका रिक्रिएशन रूम और ये भी दिखा दे। और फिर सी ने अपना हालात बिगाड़ा और हमें फील होने लग गए झटके। इतनी ज़्यादा रोलिंग और पिचिंग हो रही थी कि पता लग गया था कि जो फोरकास्ट था वो बिल्कुल सही था। और हम जो रोलिंग और पिचिंग को एक्सपीरियंस कर रहे थे वो एक्चुअल में मेरा फर्स्ट टाइम था, बिकॉज मैंने ऐसी रोलिंग पिचिंग पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। ऐसे करते करते 6 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए नानकौरी में। नानकौरी जो है ये भी निकोबार आइलैंड्स में ही एक आइलैंड है जो बीच में पड़ता है, और उसके साउथ में जब आप डाउन साउथ की तरफ जाते हैं तो आप पहुंचते हैं ग्रेट निकोबार में। यहाँ पर आने के लिए आपको स्पेशल परमिट्स लेने पड़ते हैं और आपको स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती हैं, बिकॉज यहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे जब लोग उतर गए तो हमारी शिप आगे के लिए रवाना हो गई, और बादल तो पीछे दिख ही रहे हैं कि इतने खतरनाक थे। तो हम पहुँचे सनसेट को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि बीच में कहीं से सन दिखाई दिया तो हमने सोचा ये मोमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज सनसेट्स आर ऑलवेज सुपर ब्यूटिफुल। यहाँ अभी मैं सनसेट को एक्सपीरियंस कर ही रही थी। इस कोने से उस कोने में हर जगह से एक्सपीरियंस करने का मजा आ रहा था, और पीछे दिखा एक ब्यूटीफुल सा मून। सुबह जब हुई तो हम लोग थे 10 डिग्री चैनल में। ये जो है ये एक ओपन ओशन है बीच में, जहाँ पे आपको सी मिलता है। अंडमान और निकोबार के बीच के एरिया को डिवाइड करता है, और ये ओपन सी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शिप मूवमेंट फील होती है। और डेफिनेटली यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा शिप मूवमेंट फील हो रही थी, और मेरी तबीयत भी यहाँ पर थोड़ी ख़राब हो गई थी। एंड मुझे फर्स्ट टाइम एवर आई हैड टू टेक टैबलेट्स, जो कि मैंने रात को भी ली थी और सुबह भी मुझे एवोमिन खा के ही मैं थोड़ा ठीक रह पाई। फिर हुआ ब्रेकफास्ट का टाइम और हम जा रहे थे, और आप देख सकते हो कि सारी तरफ लोग ऐसे मूवमेंट हो रही थी कि स्टेबल रहना बहुत मुश्किल था। पर जब आप शिप में सफ़र करते हैं तो अपना टाइम स्पेंड करते हुए ही जाना पड़ता है। तो हम इंजॉय करते हुए जायन बुक रीड कर रहा था, और फिर हम ऐसे करते करते पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर के लिए। जैसे जैसे पोर्ट ब्लेयर की जेटी दिख रही थी तो खुशी बहुत बढ़ती जा रही थी। हमने फटाफट से अपना सामान लिया, वेटिंग क्यू में लग गए, क्योंकि अब एक्साइटमेंट थी। ऑलरेडी हमें 33 आवर्स के करीब हो चुके थे शिप के अंदर, और सीरियसली मेरा ये फर्स्ट टाइम इतना लंबा था जिसमें मैंने इतनी रोलिंग पिचिंग फील की थी। तो जब मैं ज़मीन पे भी उतरी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कॉन्स्टेंटली बॉडी जो है वो मूव कर रही थी। अब मुझे फील होता है कि जो लोग एक्चुअल में शिप में रहते हैं लंबे लंबे सफ़र के लिए, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। अपने पोर्ट ब्लेयर में आके, अपने घर में आके बहुत अच्छा लगता है हमेशा की तरह। डेफिनेटली कैमल बे का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग था। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मुझे और करने हैं, तो आप लोग सब बने रहिए।
stay tuned for more wonderful videos of Andaman. Bye bye.